सीरीज की शुरुआत जंगल से होती है, जहां कुछ शिकारी रात के अंधेरे में जानवरों का शिकार करते हुए उनकी स्किन और सर उतार लेते हैं ताकि सिटी में जाके उससे पैसे बना सकें। सीन्स इसी जंगल के पास रहने वाले ट्राइब के लोगों पे शिफ्ट होते हैं, जिनका मकसद इन शिकारियों से लड़के जानवरों की हिफाजत करना है, जिनमें ट्राइब के लीडर का बेटा नॉन्टा भी था। फिर एंट्री होती है सीरीज की फीमेल लीड परी की, जो सिटी छोड़ के यहाँ इस ट्राइब के स्कूल में टीचिंग के लिए आती है। गाड़ी खराब होने पर वो पैदल ही विलेज के लिए निकल जाती है, पर रात होने की वजह से वो जंगल में कहीं गुम हो जाती है। शिकारी फिर से शिकार के लिए जंगल में आते हैं। टाइगर की आवाज आने पर वो उसे ढूंढने निकलते हैं, पर उसे मारने के चक्कर में गलती से परी के पाँव पे गोली मार देते हैं। ये देख वो विशाल सा टाइगर सामने आते हुए उन सारे शिकारियों को एक एक करता नोच खाता है। परी उसे अपने इतने पास देख समझती है कि अब उसकी बारी है, जिस पर डर के मारे बेहोश हो जाती है, पर वो टाइगर उसे कुछ नहीं कहता। उतने में वहाँ नॉन्टा भी पहुँच जाता है। नेक्स्ट सीन में हम परी को डॉक्टर समा के घर पे देखते हैं, जहाँ वो परी का इलाज करता है। जिसके बाद वो अपने रूम में जाके अपने बाजू से बैंडेज निकालता है और हम देखते हैं उसे भी गोली लगी हुई है, जिसे वो खुद ही निकाल लेता है। और इसी दौरान में उसकी आंखों का कलर बदल जाता है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सामा कोई आम इंसान नहीं। सीन्स नॉन्टा पे शिफ्ट होते हैं। वहाँ के लोगों के हिसाब से वो टाइगर जंगल का किंग और इन सब का रखवाला है, पर नॉन्टा उससे बहुत नफरत करता है, क्योंकि ट्राइब के लीडर का बेटा होने के नाते ये उसकी जिम्मेदारी थी, जो अब टाइगर किंग पूरा कर रहा है। अब उसका इस बात से क्या मतलब था, ये बताने के लिए सीन्स पास्ट में जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ट्राइब के लीडर एक अमर टाइगर स्पिरिट है, जिसका काम यहाँ की हर चीज और जीव की रक्षा करना है। अपने फादर की मौत के बाद नॉन्टा के 20 साल के होने पर वो स्पिरिट उसके अंदर जानी थी, पर उसकी जगह वो समा के अंदर चली जाती है और तब से वो टाइगर किंग बने सबकी रक्षा कर रहा है, जो रेड मून वाले दिन टाइगर में बदल जाता है। यानी परी को बचाने वाला समा ही था। सीन्स शिकारियों के लीडर चीफ पे शिफ्ट होते हैं, जो टाइगर किंग के ऐसे वापस आने पर बहुत हैरान था। यहाँ परी होश में तो आ जाती है, पर अभी भी टाइगर किंग की वजह से डरी हुई थी, जिस पर समा उसे समझाता है कि टाइगर किंग सिर्फ उन्हीं को नुकसान पहुँचाता है जो उसे बिला वजह पंगा लेते हैं। अगली सुबह विलेज का आदमी समा को लेने आता है, क्योंकि जिस जानवर को उन्होंने बचाया था उसकी हालत बहुत खराब है। साथ ही साथ उन्हें फॉरेस्ट ऑफिसर से भी बचना है, क्योंकि इनके ऐसे इलीगली वाइल्ड लाइफ की रक्षा करना भी जुर्म ही समझा जाता है। चीफ को जब पता चलता है कि उसके शिकारियों का जख्मी किया जानवर ट्राइब के लोगों ने छुपा के रखा है, तो वो किसी मुश्किल से बचने के लिए उसे ढूंढने निकल पड़ता है, पर नॉन्टा और समा उसे जानवर तक जाने से रोक लेते हैं। घर आके उदास हुआ समा अपनी असिस्टेंट योंग से कहता है कि वो कभी भी नॉन्टा की जगह नहीं लेना चाहता था। फिर सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है जब टाइगर किंग किसी शमन के हमले की वजह से बुरी तरह जख्मी हुआ, तब नॉन्टा अभी इस दुनिया में नहीं आया था, इसलिए मजबूरन उसके फादर ने टाइगर किंग की आत्मा को समा की बॉडी में शिफ्ट कर दिया। सीन्स उसी शमन पे शिफ्ट होते हैं जिसने पिछले टाइगर किंग को अपने जादुई डैगर से मारा था। वो और कोई नहीं बल्कि चीफ का ही आदमी है। इन्होंने टाइगर किंग को इसीलिए मारा था ताकि ये लोग सुकून से हंटिंग कर सकें। 20 साल तो सुकून रहा, पर अब टाइगर किंग वापस आ चुका है, इसलिए शमन फिर उसे मारने की तैयारी में लग जाता है। सीन्स एक फॉरेस्ट ऑफिसर सक्सित पे शिफ्ट होते हैं। जब उसे पता चलता है कि टाइगर के हाथों मरने वाले की बॉडी चीफ ने पुलिस को बताए बगैर दफना दी है, तो वो चीफ से सवाल करने पहुंच जाता है। चीफ उसके सवालों से बचने के लिए सक्सित को टाइगर किंग के खिलाफ कर देता है, ये कहते हुए कि ट्राइब के लोग टाइगर किंग को गॉड मानते हैं और उसे खुश करने के लिए जानवरों को सैक्रिफाइस करते हैं। परी समा के घर में घूमते हुए उसके सीक्रेट रूम तक पहुंच जाती है, जहां से जंगल की तरफ सीधा रास्ता निकलता है। उसे वहां देख समा बहुत गुस्सा होने लगता है। समा के पास्ट सोचने पर हमें पता चलता है कि वो गुस्सा इसीलिए हो रहा था क्योंकि जब वो रेड मून वाली रात घर आके वापस इंसान में बदला तो खून में लिपटा हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड उसे इस हालत में देख बुरी तरह डरते हुए गलती से जंगल में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तब से समा खुद को मॉन्स्टर समझता है और यहाँ इस घर में अकेला रहता है। सक्सित को लगता है कि चीफ उनसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से वाइल्ड एनिमल्स जानबूझ के किसी को जख्मी नहीं करते, वो तो बस ये सब अपने सर्वाइवल के लिए करते हैं। परी ठीक होने पर समा से मिले बगैर ही स्कूल के लिए निकल जाती है। सीन्स शमन पे शिफ्ट होते हैं, जो फिर से टाइगर किंग को मारने के लिए डैगर तैयार कर रहा होता है।
है। तभी हमें पता चलता है कि वो टाइगर किंग से इतनी नफरत इसीलिए करता है क्योंकि उसकी वजह से शमन के बेटे की मौत हो गई थी, जिसमें टाइगर किंग की कोई गलती तो नहीं थी, पर फिर भी शमन उसी को कसूरवार समझता है। टाइगर किंग को अपने पास बुलाने के लिए शमन एक जानवर को जख्मी करता है, जिसे बचाने के लिए रात टाइगर किंग को आना ही पड़ता है। उसकी आवाज सुन के ऑफिसर्स भी छुप के उसे देखने के लिए ट्रीज पर चढ़ जाते हैं। टाइगर किंग जब शमन पे हमला करता है तो शमन के लॉकेट की वजह से झटका खा के पीछे जा गिरता है, जिस पर समझदारी का मुजाहरा करते हुए उस वक्त वो वहाँ से भाग निकलता है। पर शमन का ये देख के डर दूर हो गया था, इसीलिए वो टाइगर किंग के पीछे भागता है, जिसे ऐसे जानवर को जख्मी करते देख ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। समा जख्मी हालत में घर पहुंचता है और इस बार उसका जख्म खुद हील भी नहीं होता। बहुत ट्रीटमेंट के बाद भी जख्म वैसा ही रहता है। समा मार्केट जाता है जहां उसकी मुलाकात परी से होती है और दोनों ही एक दूसरे को देख बहुत खुश नजर आते हैं। परी को जब समा की चोट का पता चलता है तो वो सामान उसकी गाड़ी तक ले जाने में उसकी मदद करती है, पर नोंटा को समझ नहीं आ रहा था कि टाइगर किंग जख्मी कैसे हो सकता है, इसीलिए वो समा के लिए परेशान उसके घर पहुंचता है। वो समा से कितनी भी नफरत क्यों ना करता हो, फिर भी टाइगर किंग की फिक्र किए बगैर नहीं रह सकता। समा उसे अपने साथ होने वाला सारा हादसा बताता है। कुछ एलिफेंट्स फील्ड्स की तरफ का रास्ता करते हैं, जिस पर विलेज के लोग ऑफिसर से मदद मांगते हैं, पर काम होने की वजह से मदद के लिए सक्सेत नोंटा और उसके दोस्तों के पास जाता है ताकि वो लोग एलिफेंट्स को किसी नुकसान के बगैर जंगल में वापस भेज दें। रात को वो लोग एलिफेंट्स का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी ट्राइब के लोग अपने रिचुअल से ब्लड मून लाते हुए टाइगर किंग को समन करते हैं, क्योंकि उन्हें समा की हालत का नहीं पता था। पर ये सब देख नोंटा समा के लिए काफी परेशान हो जाता है। इससे पहले कि कोई भी एलिफेंट्स को भगाने के लिए कुछ करता, टाइगर किंग वहाँ पहुँच के खुद ही उनका रास्ता बदलवा देता है, जो देख सक्सेत भी बहुत हैरान होता है। इसके बाद टाइगर किंग और शमन का आमना सामना होता है, जिस पर शमन लॉकेट की मदद से टाइगर किंग को बुरी तरह जख्मी कर देता है। टाइगर किंग के मुश्किल में होने पर नोंटा उसकी मदद के लिए पहुंचता है और उसे शमन से बचा के भागने में मदद करता है, पर इस सब में वो खुद जख्मी हो जाता है। सीन्स परी पे शिफ्ट होते हैं, जो नहा के निकलने लगती है पर बाहर टाइगर को देख डर जाती है। जब उसे पता चलता है कि टाइगर जख्मी है और शिकारी उसके पीछे पड़ा है तो वो टाइगर को उस शिकारी से बचाती है। उसके बाद हम समा को देखते हैं, जो बहुत जख्मी पड़ा था। परी टाइगर के लिए परेशान वापस उसे देखने आती है, पर नोंटा उसे रोक लेता है और उतनी देर में समा वहाँ से भाग निकलता है। पर परी को वहाँ इंसान के हाथों के निशान मिलते हैं, जिन्हें देख उसके दिमाग में बहुत से सवाल आ जाते हैं। जंगल में उसे जख्मी हालत में देख ट्राइब के लोग उसे उसके घर ले जाते हैं, जहाँ ट्राइब के गुरु को अपनी शक्तियों से पता चल जाता है कि टाइगर किंग के साथ क्या हुआ और वो शमन कौन है। पर वो नोंटा को इस बात से अनजान रखने का फैसला करते हैं, वरना वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। सीन्स चीफ पे शिफ्ट होते हैं, जो स्कूल की एक टीचर को किडनैप करवा लेता है। नोंटा समा को जाके बताता है कि परी को शक हो गया है कि टाइगर किंग कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान है। उसने वॉशरूम में समा के खून में लिपटे हाथों के निशान देख लिए थे। वहाँ परी अभी भी रात वाले वाकये के बारे में सोचती नजर आती है, क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। जब परी को समा के बीमार होने का पता चलता है तो वो उससे मिलने जाती है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते नजर आते हैं। पर योंग समा को परी से दूर रहने के लिए कहती है ताकि वो हर्ट ना हो। समा इस बार उनकी एक नहीं सुनता, क्योंकि उसे परी बाकियों से अलग लग रही थी। सीन्स एक नए कैरेक्टर डॉक्टर अचारा पे शिफ्ट होते हैं, जो विलेज में उस टाइगर पे रिसर्च करने जा रही है, जो टाइगर स्पेशलिस्ट है। समा परी से मिलके उसे डेट पे ले जाता है, जिस पर योंग ट्राइब के लोगों को जाके ये सब बताती है। गुरु का तो कहना था कि समा को शादी करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त उनके टाइगर किंग की स्पिरिट उसके अंदर है, जो उसे मरने से पहले अपने बेटे में ट्रांसफर करनी होगी, वरना उसके साथ टाइगर किंग भी मर जाएगा। लेकिन वो सब इस बात से परेशान थे कि समा और परी दोनों ही इस ट्राइब के नहीं हैं, तो वो अपने बेटे में टाइगर किंग की स्पिरिट क्यों ट्रांसफर करेंगे। इसीलिए अभी के लिए वो लोग इस मसले का यही हल निकालते हैं कि वो समा और परी को एक दूसरे से दूर रखेंगे, जिसके लिए वो लोग गुरु की बेटी कहलोंग को समा के पीछे लगाते हैं, जो कि पहले से ही समा को पसंद करती है, ताकि समा उसके प्यार में पड़ जाए और टाइगर किंग की स्पिरिट ट्राइब में वापस आ जाए। वहीं नोंटा को परी के पीछे लगा देते हैं। नोंटा भी पहले से ही परी को पसंद करता था, इसलिए ये दोनों ही इस काम से बहुत खुश नजर आते हैं। इस बात से अनजान कि परी
परी और समा तो ऑलरेडी प्यार के पिंगे उड़ा रहे हैं। जंगल में विलेजर्स को एक लेडी का हाथ मिलता है जो उसी किडनैप टीचर का निकलता है। ये सब चीफ ने इसलिए किया था ताकि वो टाइगर किंग को लोगों की नजर में बुरा बना सके, पर अचारा वहाँ टाइम पे पहुँच के ये बात क्लियर कर देती है कि ये काम टाइगर का नहीं बल्कि इंसान का है, जिस पर चीफ का प्लान उल्टा पड़ जाता है। पर समा और बाकी लोग चीफ की इन हरकतों की वजह से अब परेशान होने लगते हैं। अचारा ऑफिसर्स की मदद से जंगल में जगह जगह कैमरा लगा लेती है। वहाँ चीफ लोकल मार्केट में जाके अनाउंस करता है कि टाइगर किंग को पकड़ने वाले को 50,000 इनाम में मिलेंगे। पर अचारा और सक्सेत वहाँ पहुँच के लोगों को समझाते हैं कि ऐसा करना कितना बड़ा क्राइम है और इसलिए उन्हें सजा भी हो सकती है। शमन को चीफ से मिलके पता चलता है कि उसने टीचर को इसलिए मरवाया क्योंकि उसे चीफ की काली करतूतों का पता चल गया था। इसलिए चीफ ने एक तीर से 2 निशाने मारने की कोशिश की पर नाकामयाब रहा। नोंटा को परी के फोन वॉलपेपर से पता चलता है कि समा उसे उनके विलेज की सबसे पवित्र जगह ले गया जहां आउटसाइडर्स को जाना अलाउड नहीं है, जिस पर वो समा से लड़ने पहुंच जाता है। समा उसे कहता है कि वो टाइम आने पर परी को और भी बातें बता देगा, जिस पर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। समा गुस्से में कहता है कि वो अपनी मर्जी से टाइगर किंग नहीं बना, जिस पर नोंटा समा को टाइगर किंग की स्पिरिट उसे देने को कहता है, जो सिर्फ समा के मरने के बाद ही पॉसिबल था और ये समा कर नहीं सकता था। चीफ की बेटी स्कूल की टीचर की मौत का फायदा उठा के स्कूल बंद करवाने की कोशिश करती है ताकि वहाँ रिजॉर्ट बना सके, पर स्कूल का प्रिंसिपल और परी ऐसा होने नहीं देते, जिसके बाद परी स्कूल की टीचर्स और प्रिंसिपल को बताती है कि उसे उस रात टाइगर किंग के साथ कुछ कनेक्शन सा फील हुआ जो वो लफ्जों में नहीं बता सकती। ये सारी बातें शमन सुन लेता है, जिस पर वो टाइगर किंग को पकड़ने के लिए इस बार परी को किडनैप कर लेता है। जब सुबह होने पर समा को परी की किडनैप होने का पता चलता है तो स्कूल पहुँच के उसे वहाँ शमन की मौजूदगी की स्मेल आ जाती है, जिससे फॉलो करते वो परी को ढूंढने निकल जाता है, जहाँ परी शमन से बच के भागने लगती है, जिस पर शमन उसे जख्मी कर देता है, पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और भागती रहती है। समा को उसके ब्लड की खुशबू से उसकी लोकेशन का पता चल जाता है, जिस पर वो वहाँ पहुँच के परी को शमन से बचाने लगता है। शमन वहाँ टाइगर किंग की जगह समा को देख गुस्से में उसी से लड़ने लगता है। एक लंबी फाइट के बाद शमन समा को एक जादुई रस्सी से बांधता है, जिसकी वजह से समा को बहुत दर्द हो रहा था और ये सब सिर्फ शमन के गले में लॉकेट की वजह से था। शमन समा के ऐसे बदलते रंग देख परेशान हो जाता है क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता था कि टाइगर किंग एक इंसान है। समा हिम्मत करते हुए शमन के गले से लॉकेट निकाल के उसे और लॉकेट को क्लिफ से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद वो परी के पास आके उसे जोर से हग करता है क्योंकि उसे सेफ देख समा को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। फिर वो परी के जख्म पे पट्टी करता है। दोनों वापस विलेज के लिए जाने लगते हैं, पर रात होने की वजह से विलेज से बहुत दूर होने पर वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं, जहां दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। अगले दिन नोंटा उन्हें ढूंढते वहां पहुंचता है, जिस पर ये लोग नीचे जाके शमन की बॉडी ढूंढते हैं। वो तो उन्हें वहां नहीं मिलती, पर उसका लॉकेट मिल जाता है, जिसका मतलब शमन अभी तक जिंदा है। इसलिए ट्राइब के लोग समा को परी से दूर रहने को कहते हैं ताकि परी की जान को कोई खतरा ना हो, पर समा उनकी एक नहीं सुनता क्योंकि उसे यकीन था कि वो परी को प्रोटेक्ट कर सकता है। वो परी के साथ अपनी एक पेशेंट को चेक करने जाता है, जहां परी उससे बिछड़ते हुए कहीं दूर जाके बेहोश होके गिर जाती है। समा जब उसे ढूंढते जंगल में जाता है तो जंगल पे एक जादू सा हो जाता है, जिस पर समा वहीं फंस जाता है और परी को ढूंढ नहीं पाता। ये जादू नोंटा और गुरु ने टाइगर किंग की शक्तियों को ब्लॉक करने के लिए किया था ताकि वो समा को दिखा सके कि वो हर वक्त परी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इस पर गुस्से में आके नोंटा और समा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर आखिर में समा समझ जाता है कि नोंटा सही कह रहा है और उसे अपनी बेबसी का एहसास होता है, जिस पर वो परी का दिल तोड़ते हुए उसे खुद से दूर कर देता है ताकि वो मजीद किसी मसले में ना पड़ सके। समा के इस फैसले से दोनों ही हर्ट तो बहुत होते हैं, पर इन दोनों का ही एक दूसरे के लिए प्यार कम नहीं होता। फिर एक दिन परी विलेज के लोगों को बात करते सुन लेती है कि उन लोगों ने उसी के लिए उसे समा से दूर किया है, जिस पर कंफ्यूजन में आके वो नोंटा से सवाल करती है, जो समा की एक्स गर्लफ्रेंड की मौत को ड्रॉन ख्वाब की तरह बताते हुए उसे समा से दूर करने की कोशिश करता है, जिसमें वो खास कामयाब नहीं होता। परी अब समा के सच जानने के लिए मजीद क्यूरियस होते हुए रेड मून वाले दिन उसके घर में छुपके से घुस जाती है, जहाँ वो समा का ट्रांसफॉर्मेशन देख के डरती बेहोश हो जाती है। परी को लगता
है कि समा की एक्स गर्लफ्रेंड के उसका सच जानने पर समा ने उसे जान से मार दिया और अब वो उसे भी मार देगा। परी की ये बात सुन के समा बहुत हर्ट हो जाता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। परी के बाहर निकलते ही नोंटा और कहलोंग उसे बेहोश करते ट्राइब ले जाते हैं, जहाँ उन सबको अब मजबूरन परी को टाइगर किंग का सब सच बताना पड़ता है, इसी उम्मीद के साथ कि वो इस बात को राज रखेगी। साथ ही साथ नोंटा और योंग परी की गलतफहमी भी दूर कर देते हैं कि समा ने उसकी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा था, जिस पर परी और समा के बीच सब ठीक हो जाता है। वो परी को जंगल के बीच अपनी पावर्स दिखा ही रहा होता है कि उसे किसी की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आती है। वहाँ जाने पर वो देखता है कि चीफ अपने खिलाफ सबूत मिलने पर सक्सेत को मारने वाला है, पर समा टाइम पे वहाँ पहुँच के बगैर रेड मून या रिचुअल के टाइगर किंग में बदलता चीफ समेत सबको मार डालता है। परी उसे इस हालत में देख बहुत डर जाती है, पर इससे पहले समा कुछ कर पाता सक्सेत के होश में आने पर वहाँ से भाग निकलता है। ट्राइब के लोग ये जान के काफी परेशान होते हैं कि समा अब किसी भी वक्त टाइगर किंग में बदल सकता है। समा भी इस वजह से काफी उदास हो जाता है कि उसे टाइगर किंग की वजह से बहुत सफर करना पड़ रहा है, इसीलिए वो परी को नोंटा से शादी करने को कहता है, पर परी ऐसा करने से इनकार कर देती है। जब उन्हें पता चलता है कि शमन जिंदा है तो समा परी की सेफ्टी के लिए उसे अपने घर ले आता है और उसे वही डैगर देता है जिससे टाइगर किंग को मारा जा सके, ताकि परी मुश्किल पड़ने पर खुद को टाइगर किंग से बचा सके। शमन एक बार फिर परी पे हमला करता है, जिस पर वो खुद को डैगर की मदद से बचाने की कोशिश करती है। डैगर देख शमन परी को छोड़ उसे लिए वहाँ से भाग निकलता है, जिसके बाद वो चीफ की बेटी के साथ मिलकर टाइगर किंग को जंगल में बुलाने के लिए जंगल में आग लगा देता है, पर टाइगर किंग को उससे दूर रखने के लिए गुरु उसे जादुई जंजीरों में कैद कर देते हैं। जबकि ट्राइब के लोग और ऑफिसर्स खुद शमन से लड़ाई के लिए जंगल में जाते हैं। उन्हें मुश्किल में देख समा के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद परी उसे खोल देती है और वही होता है जिसका डर था। शमन टाइगर किंग को बुरी तरह जख्मी कर देता है, जिसे बाद में नोंटा मार तो देता है पर टाइगर किंग को बचा नहीं पाता। जब परी को पता चलता है कि वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाके समा को वापस ला सकती है तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर ये करने को तैयार हो जाती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। इस तरह दोनों हमेशा के लिए वापस साथ आ जाते हैं। सक्सेत नोंटा से वादा करते कि वो टाइगर किंग का सच किसी को नहीं बताएगा, यहाँ से चला जाता है। नोंटा और कहलोंग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और समा उनसे वादा करता है कि वो टाइगर किंग की स्पिरिट उनके बेटे में ट्रांसफर करेगा। इसी के साथ इस सीजन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।